गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणम् अष्टाशीतिः अध्याय। पुलत्स्य उवाच। गतेऽथ तीर्थयात्रायां प्रह्लादेदानुवेश्वरे कुरुक्षेत्रं समभ्यागात् यष्टुं वैरोचनो बलिः। तस्मिन् महाधर्मयुते तीर्थे ब्राह्मणपुङ्गवः शुक्रोद्विजातिप्रवराणाम् अन्त्रयत भार्गवान् भृगूनामन्त्र्यमाणान् वे श्रुत्वा त्रयः स गौतमः कौशिकाङ्गिरसश्चैव तत्यजुः कुरुजाङ्गलान् उत्तराशां प्रजग्मुक्स्ते नदीमनुशतदृकां शातद्रवे जले स्नात्वा विपाशां प्रययुत्सततः विज्ञाय तत्राप्यरतिं स्नात्वार्च्य पितृदेवताः प्रजग्मुः किरणां पुण्यां दिमेशकिरणच्युताम् तस्यां स्नात्वा च देवर्षे सर्व एव महर्षयः ऐरावतीं सुपुण्योद्दां स्नात्वा जग्मुरथेश्वरीं देविकाया जले स्नात्वा पयोशन्यां च वै तापसाः अवतीर्णा मुने स्नातुर्मात्रेयाद्धाः शुभां नदीं ततो निमग्ना ददृशुः प्रतिबिम्बमथात्मनः अन्तर्जले द्विजश्रेष्ठ महदाश्चर्यकारकम् उन्मज्जने च ददृशुः पुनर्विस्थितमानसाः ततः स्नात्वा समुत्तीर्णा ऋषयः सर्व एव हि जगन्मुस्ततोऽपि ते ब्रह्मन् कथयन्तः परस्परं चिन्तयन्नश्च सततं किमेतदिति विस्मिताः ततो दूरादः पश्यन्त वनशण्डं सुविस्तृतं वनं हरगलश्यामं खगध्वनिनिनादितम् अतितुङ्गतया व्योम आवृण्वानं नगोत्तमं विस्तृताभिर्जटाभिस्तु अन्तर्भूमिं च नारद काननं पुष्पितैर्वृक्षैर्तिभाति समनन्तन ततः दशार्ध्ववर्णैः सुखदैर्नभस्तारागणैरिव तं दृष्ट्वा कमले व्याप्तं पुण्डरीकेश शोभितमं तद्वत् कोकणदैवार्पत्नं वनं पद्मवनं यथा प्रजग्मुस्तुष्टिमतुलं ते ह्रादं परमं ययुः विविशु प्रीतमनसो हंसाम् इव महासरः तन्मध्ये ददृशुः पुण्यम् आश्रमं लोकपूजितं चतुर्णालोकपालानां वर्गाणां मुनिसत्तमं धर्माश्रमं पाण्डमुखं तु पलाशवीटपावृतं प्रतीच्याभिमुखं ब्रह्मन् अर्थस्येक्षुवनावृतं दक्षिणाभिमुखं काम्यं रम्भाशोकवनावृतम् अदडद्मुखं च मोक्षस्य शुद्धस्फटिकवर्चसम् कृतान्तेष्ट्वाश्रमी मोक्षः कामस्त्रेन्तान्तरेश्रमी आश्रम्यर्थो द्वापरान्ते तिष्यादो धर्म आश्रमी तान्याश्रमाणि मुनयो दृष्ट्वा त्रेयादयो व्यया तत्रैव च रतिं चक्रुर्खण्डे सलीलाप्लुते धर्माधैर्भगवान् विष्णुर्खण्ड इति विश्रुतः चतुर्मूर्जिजगन्नाथः पूर्वमेव प्रतिष्ठितः तमर्चयन्ति ऋषयो योगात्मानो बहुश्रुताः शुश्रूषयाथ तपसा ब्रह्मचर्येण नारद
एवं ते न्यवसन्तत्र समेता मुनयो वने असुरेभ्यस्तदा भीताः स्वाश्रित्याखण्डपर्वतम् तथान्ये ब्राह्मणा ब्रह्मन् अश्मकुट्टा मरीचिपाः स्नात्वा जले हि कालिन्धाः प्रजग्मुर्दक्षिणामुखाः अवन्तिविषयं प्राप्य विष्णुमासाद्य संस्थितः विष्णोरपि प्रसादेन दुष्प्रवेशं महासुरे बालखिल्यादयो जग्मुर्वशादान्नवादभयात् रुद्रकोटिं समाश्रित्य स्थितास्ते ब्रह्मचारिणः एवं गतेषु विप्रेषु गौतमाङ्गीरसादिषु शुक्रस्तु भार्गवान् सर्वान् निन्ये यज्ञविधो मुने अधिष्ठिते भार्गवेस्तु महायज्ञे मितद्युते यज्ञदीक्षां बले शुक्रचकार विधिना स्वयं श्वेताम्बरधरो दैत्यः श्वेतमाल्यानुलेपनः मृगाजीनावृतः पृष्ठे बर्हिपत्रविचित्रितः समास्ते वितते यज्ञे सदस्यैरभिसंवृतः हयग्रीवल्वप्रलम्बाद्धिर्मयबाणपुरोगमः पत्नीविन्ध्यावली चास्य दीक्षिता यज्ञकर्मणि ललनानां सहस्रस्य प्रधाना ऋषिकन्यका शुक्रेणाश्व श्वेतवर्णो मधुमासे सुलक्षणः महिं विहर्तु मुत्सृष्टस्तारकाक्षोन्वगाच्छतम् एवमश्वे समुत्सृष्टे वितते यज्ञकर्मणि गते च मासत्रितये हूयमाने च पावके पूज्यमानेषु दैत्येषु मिथुनस्थे दिवाकरे सुषुवे देवजननी माधवं वामनाकृतिं तं जातमात्रं भगवन्तमीशं नारायणं लोकपतिं पुराणं ब्रह्मा समन्वेत्य समं महर्षिभिः स्तोत्रं जगादाथ विभोर्महर्षे नमोऽस्तु ते माधव सत्त्वमूर्ते नमोऽस्तु ते शाश्वत विश्वरूप नमोऽस्तु ते शत्रुवनेन्दमनाग्ने नमोऽस्तु वे पापमहादवाग्ने नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते जगदधार नमस्ते पुरुषोत्तम नारायण जगन्मूर्ते जगन्नाथ गदाधर पीतवासः श्रीहकान्त जनार्दन नमोऽस्तुते भवांस्त्राता च गोप्ता च विश्वात्मा सर्वगोव्ययः सर्वधारी धराधारी रूपधारी नमोऽस्तुते वर्धस्व वर्धिताशेष त्रैलोक्य सूरपूजित पुरुष्वदैवतपते मदोनुश्रुप्रमार्जनं त्वं धाता च विधाता च संहर्ता त्वं महेश्वरः महालय महायोगिन् योगशायेन नमोऽस्तुते इत्थं स्तुतो जगन्नाथः सर्वात्मा सर्वगोहरि प्रोवाच भगवान् मह्यं कुरूपनयनं विभो तातश्चकार देवस्य जातकर्मादिकः क्रिया भरद्वाजो महातेज बाह्यस्पत्यस्तपोधनः व्रतबन्धं तथेशस्य कृतवान् सर्वशास्त्रवित् ततो ददुः प्रीतियुताः सर्व एव वरान् क्रमात् यज्ञोपवीतं पुलहस्त्वहं च सितवाससि मृगाजीनं कुम्भयो निर्भरद्वाजस्तु मेखलाम पालाशमदददण्डं मरीचिर्ब्रह्मणः सुतः अक्षसूत्रं वारुणिस्तु कौश्यं वेदमथाङ्गिरा छत्रं प्रादादरघुराजा उपान गूगलं मृगः कमण्डलु बृहतेजाः प्रादाद्विष्णोर्बृहस्पतिः एवं कृतोपनयनो भगवान् भूतभावनः संस्तूयमानो ऋषिभिः
सांगम वेदमधीयत। भरद्वाजादाङ्गिरसात् सामवेदं महाध्वनिं महदाख्यानसंयुक्तं गन्धर्वसहितं मुने मासेनैकेन भगवान् ज्ञानश्रुतिमहार्णवः लोकाचारप्रवृत्त्यर्थं बुच्छुद्दिविशारदः सर्वशास्त्रेषु नैपुण्यं गत्वा देवोक्षयो व्ययः प्रोवाच ब्राह्मणश्रेष्ठं भरद्वाजमिदं वचः। श्रीवामन उवाच ब्रह्मन् व्रजामि देह्याज्ञां कुरुक्षेत्रं महोदयं तत्र दैत्यपते पुण्यो हयमेधः प्रवर्तते समाविष्टानि पश्यस्व तेजास्यं पृथिवीतले ये सन्निधानाः सततं मदं शान्भ पुण्यवर्धनः तेनाहं प्रतिजानामि कुरुक्षेत्रं गतो बलिः। भरद्वाज उवाच स्वेच्छया तिष्ठवा गच्छ नाहमाज्ञापयामि ते गमिष्यामो वयं विष्णो बलेरध्वरं माखिद यद भवन्तमहं देव परिपृच्छामि तदवद केषु केषु विभो नित्यं स्थानेषु पुरुषोत्तम सान्निध्यं भवतो ब्रूहि ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः। वामन उवाच श्रूयतां कथयिष्यामि येषु येषु गुरो अहं निवासामि सुपुण्येषु स्थानेषु बहुरूपवान् ममावतारेर्वसुधा नभस्थलं पातालमभ्रो निधयो दिवं च दिशाः समस्ता गिरयोऽम्बुदाश्च व्याप्ता भरद्वाज ममानुरूपे ये दिव्या ये च भौमा जलगगनचरा हस्थावराजङ्गमाश्वसेन्द्रः सार्काः सचन्द्र यमवसुवरुणाह्रग्रयः सर्वपालाः ब्रह्मादाः स्थावरान्ताद्विजखगसहिता मूर्तिमनन्तो रमूर्तास्ते सर्वे मत्प्रसूता बहुविधगुणाः पुराणथ पृथिव्याः एते हि मुख्याः सुरसिद्धदानवेः पूज्यास्तथा सन्निहिता महीतले यैर्दृष्टमात्रेण सहसैव नाशं प्रयाति पापं द्विजवर्य कीर्तने। हिंदी अनुवाद। बलि का कुरुक्षेत्र में आना, वहां के मुनियों का पलायन, वामन का आविर्भाव, उनकी स्तुति, बलि के यज्ञ में जाने की उत्कंठा और भरद्वाज से स्वस्थान का कथन। पुलत्स्य जी बोले, दानवेश्वर प्रहलाद के तीर्थ यात्रा के लिए चले जाने पर विरोचन का पुत्र बलि कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने के लिए गया। उस महान धर्म युक्त तीर्थ में ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने द्विजों में अत्यंत श्रेष्ठ भार्गवों को आमंत्रित किया। मृगुवंशीय ब्राह्मणों का आमंत्रित किया जाना सुनकर अत्रि, गौतम, कौशिक और अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणों ने कुरुजांगल का त्याग कर दिया। वे उत्तर दिशा में शतद्रु नदी के तट पर गए। शतद्रु के जल में स्नान करने के बाद वे वहां से विपाशा नदी के निकट चले गए। वहां भी मन के अनुकूल न होने के कारण वे सब स्नान करने के पश्चात पितरों एवं देवों का पूजन कर सूर्य की किरणों से उत्पन्न किरणा नदी के समीप गए। देवर्षि उसमें स्नान और अर्चन करने के बाद सभी महर्षि पवित्र जल वाली एरावती नदी के निकट गए तथा उसमें स्नान करने के ईश्वरी नदी के तट पर चले गए। मुने देविका और पयोष्णी में स्नान करके आत्रेय आदि तपस्वियों ने शुभा नाम की नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया।
द्विजश्रेष्ठ, जल में गोता लगाने पर उन लोगों ने जल के भीतर महान आश्चर्य उत्पन्न करने वाली अपनी अपनी परछाई देखी। महर्षियों ने डुबकी लगाने के बाद जब सिर ऊपर किया तब पुनः वैसा ही देखा। इससे वे आश्चर्य में भर गए। उसके बाद स्नान करके सभी ऋषि बाहर निकले। ब्राह्मण उसके पश्चात वे सभी लोग यह क्या है, इस विषय में आश्चर्यपूर्वक आपस में बातचीत एवं विचार विमर्श करते हुए वहां से भी चले गए। उसके बाद उन लोगों ने दूसरे ही अति विस्तृत शंकर के कंठ की भांति श्याम वर्ण वाले और पक्षियों की ध्वनि से भरा एक वृक्षों का समूह देखा। नारद जी, वह वन अत्यंत ऊंचा होने के कारण आकाश को घेरे हुए था तथा उनकी नीचे की भूमि बिखरे हुए फूलों से ढकी रही थी। वह वन तारागणों से जगमगाते हुए आकाश के समान खिले हुए पंचरंगे वृक्षों से बहुत सुंदर लग रहा था। कमल वन के समान कमलों से व्याप्त पुंडरीकों से विभूषित एवं कोकनंदों से भरे उस वन को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न एवं गदगद हो गए। वे लोग संतुष्ट चित्त से उसमें इस प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हंस महासरोवर में प्रवेश करते हैं। मुनि सत्तम, उन लोगों ने उसके बीच में लोकपालों के 4 वर्गों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का लोक पूजित पवित्र आश्रम देखा। ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर मुख वाला पलाश वृक्ष से घिरा हुआ धर्माश्रम, पश्चिम मुख इक्षुवन से घिरा हुआ अर्थाश्रम, दक्षिण की ओर कदली और अशोक के वन से घिरा हुआ कामाश्रम तथा उत्तर की ओर शुद्ध स्फटिक के समान तेजस्वी मोक्षाश्रम स्थित था। सत्य युग के अंत में मोक्ष अपने आश्रम में निवास करने लगता है। त्रेता में काम आश्रमवासी हो जाता है। द्वापर के अंत में अर्थ आश्रम में बन जाता है और कली के आदि में धर्म आश्रम में रहना प्रारंभ करता है। अव्यय, आत्रेय आदि मुनियों ने उन आश्रमों को देखकर अखंड जल से परिपूर्ण उस स्थान में सुख से रहने का निश्चय किया। धर्म आदि के द्वारा भगवान विष्णु अखंड नाम से विख्यात है। जगन्नाथ 4 मूर्तियों वाले हैं, यह पहले से ही निश्चित है। नारद जी, बहुश्रुत योगात्मा ऋषि लोग सेवा, तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। असुरों से त्रस्त होकर वे मुनिगण सम्मिलित रूप से उस अखंड पर्वत का बलि भांति आश्रयण कर रहने लगे। ब्राह्मण केवल पत्थर से फूटे हुए अन्न को खाने वाले वानप्रस्थी साधु तथा सूर्य की किरणों का पान करने वाले अन्य ब्राह्मण आदि कालिंदी के जल में स्नान कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वे विष्णु भगवान की कृपा से महान असुरों के कारण प्रवेश पाने में कठिन अवंती नगरी में पहुंचे और उनके निकट रहने लगे। दानवों के डर से विवश होकर बालखेल्य आदि ब्रह्मचारी ऋषि रुद्रकोटि चले गए और वहां रहने लगे। मुने इस प्रकार गौतम और आंगिरस आदि ब्राह्मणों के चले जाने पर शुक्राचार्य सभी भार्गववंशीय ब्राह्मणों को यज्ञ कार्य में ले गए। अमित तेजस्वी भार्गववंशीय ब्राह्मणों से अधिकृत शुक्राचार्य ने बलि को महायज्ञ में स्वयं विधिवत यज्ञ की दिशा की। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत माल्य एवं अनुलेपन से युक्त, मृग चर्म से आवृत एवं मयूर पुच्छ से सुसज्जित दैत्य बलि ने हयग्रीव प्रलंबमय
एवं बाण आदि सदस्यों से घिरे हुए विस्तृत यज्ञ मंडप में आसन ग्रहण किया। उसकी पत्नी विंध्यावली भी यज्ञ कर्म में दीक्षित हुई। वह ऋषि कन्या हजारों ललनाओं में प्रधान थी। शुक्राचार्य ने चैत्र मास में सुलक्षण अश्व पृथ्वी पर विचरण करने के लिए छोड़ा। तारकाश्च नाम का असुर उसके पीछे पीछे चलने लगा। इस प्रकार उस अश्व के छोड़े जाने पर यज्ञ कर्म के चलते हुए अग्नि में हवन करते 3 मास व्यतीत हो जाने पर तथा दैत्यों के पूजित होने और सूर्य के मिथुन राशि में सदक्रमण करने पर देव माता अदिति ने वामन के आकार वाले माधव को जन्म दिया। महर्षि उन भगवान ईश नारायण लोकपति पुराण पुरुष के अवतार होते ही ब्रह्मा महर्षियों के साथ उनके निकट गए तथा उन विभु की स्तुति करने लगे। हे माधव, हे सत्वमूर्ते, आपको नमस्कार है। हे शाश्वत, हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। शत्रु रूपी वन के ईंधन के लिए हे अग्नि स्वरूप आपको नमस्कार है। पाप रूपी वन के लिए हे महादवाग्नि स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। हे विश्व की सृष्टि करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जगत के आधार, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे नारायण, हे जगत मूर्ते, हे जगन्नाथ, हे गदाधर, हे पीतांबर धारण करने वाले, हे लक्ष्मीपते, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप पालन करने वाले, रक्षक, विश्व की आत्मा, सर्वत्र गमन करने वाले, अविनाशी, सबको धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले तथा रूप धारण करने वाले, हे आपको नमस्कार है। हे देव पूजित, हे सारी त्रिलोकी को बढ़ाने वाले, आपका अभ्युदय हो। हे दैवतपते, आप इंद्र के आंसू पोछे, आप धाता, विधाता, संहर्ता, महेश्वर, महालय, महायोगी और योगशाही है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर सर्वात्मा सर्वगामी जगन्नाथ भगवान श्री हरि ने कहा, विभो, मेरा उपनयन संस्कार कीजिए। उसके बाद बृहस्पति वंश में उत्पन्न महातेजस्वी तपोधन भरद्वाज ने वामन की जातकर्म आदि सभी क्रियाएं संपन्न कराई। उसके पश्चात सभी शास्त्रों के वेत्ता भरद्वाज ने ईश्वर का व्रतबंध यज्ञोपवीत कराया। उसके बाद अन्य सभी ने प्रसन्न होकर वटुक को क्रमशः श्रेष्ठ दान दिए। पुलह ने यज्ञोपवीत में पुलत्स्य ने दो शुक्ल वस्त्र, अगस्त्य ने मृग चर्म तथा भरद्वाज ने मेखला दी। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ने पलाश दंड, वारुणी, वशिष्ठ ने अक्षय सूत्र एवं अंगिरा ने रेशमी वस्त्र तथा वेद दिया। राजा रघु ने छत्र, नृग ने एक जोड़ा जूता एवं अत्यंत तेजस्वी बृहस्पति ने विष्णु को कमंडलू दिया। इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने पर ऋषियों से संस्तुत होते हुए भगवान बुद्ध भावन ने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इन अंगों के साथ चारों वेदों का अध्ययन किया। मुने, उन्होंने अंगिरस भरद्वाज से गंधर्व विधा के साथ महान आख्यानों से पूर्ण महाध्वन्यात्मक सामदेव का अध्ययन किया। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप देव के अगाध समुद्र भगवान एक मास में लोकाचार के व्यवहार के लिए वेद विशारद हो गए। समस्त शास्त्रों में निपुण होकर अक्षय अव्यय वामन ने ब्राह्मण श्रेष्ठ भरद्वाज जी से यह वचन कहा। श्री वामन जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं अत्यंत उत्तम कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाना चाहता हूँ।
आप आज्ञा दीजिए। वहां दैत्यराज बलि का पवित्र अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। देखिए, पृथ्वी तल पर पुण्य की वृद्धि करने वाले मेरे स्थानों में तेजों का समावेश हो रहा है। अतः मुझे यह मालूम हो रहा है कि बलि कुरुक्षेत्र में स्थित है। भरद्वाज जी ने कहा, आप अपनी इच्छा से यहाँ रहे अथवा जाएं, मैं आपको आदेश नहीं दूंगा। विष्णु, हम लोग बलि के यज्ञ में जाएंगे, आप चिंता न करें। देव, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे आप बतलाइए। विभो पुरुषोत्तमो, मैं यथार्थ रूप से यह जानना चाहता हूँ कि आप किन किन स्थानों में रहते हैं। श्री वामन जी बोले, गुरु, अनेक रूपों से युक्त होकर जिन जिन पवित्र स्थानों में मैं रहता हूँ उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुनिए। भरद्वाज जी, मेरे अनुरूप मेरे अवतारों से पृथ्वी, आकाश, पाताल, समुद्र, स्वर्ग, सभी दिशाएं, पर्वत तथा मेघ व्याप्त है। ब्रह्मांड, दिव्य, पार्थिव, जलचर, आकाशचर, स्थावर, जंगम, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वसु, वरुण, सभी अग्नियां, समस्त प्राणियों के पालक, ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक पशु पक्षी सहित सभी मूर्त और अमूर्त पदार्थ, भांति भांति के गुणों से संपन्न, ये सभी पदार्थ पृथ्वी की पूर्ति के लिए मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी पर पूजनीय है। पृथ्वी पर स्थित ये सभी मुख पदार्थ देवों, सिद्धों एवं दानवों के पूजनीय है। द्विज श्रेष्ठ, इनके कीर्तन एवं दर्शन मात्र से पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 88वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।